नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम करने वाले हैं बिहार DLED परीक्षा के लिए सभी शिफ्ट पर आधारित प्रश्न का सुपरफास्ट रिवीजन। दोस्तों, अभी तक बिहार DLED का जितने शिफ्टों में एग्जाम हुआ है उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार के प्रश्न साथियों आज के इस रिवीजन क्लास में आपको मिलेंगे और सभी विषय का दोस्तों मिक्स प्रश्न मिलेंगे। तो साथियों, अगर आपका बिहार DLED का एग्जाम है तो इस वीडियो को एक बार रिवीजन के तौर पे देख के जरूर जाइएगा। इसमें से साथियों प्रश्न आने की संभावना एग्जाम में अधिक है। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक उस प्रकार के क्वेश्चन का रिवीजन करवा देंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, कहता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं तो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं तो लोकसभा के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो AB वाजपेयी साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न कहता है राजनीतिक दल किसके लिए जरूरी है? लोकतंत्र के लिए साथियों जरूरी है राजनीतिक दल का अगर बात किया जाए तो। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो जयप्रकाश नारायण दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में था। अगला प्रश्न कहता है भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का पूरा नाम क्या है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस दोस्तों इसका पूरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दलाल स्ट्रीट स्थित है? तो मुंबई में दोस्तों दलाल स्ट्रीट स्थित है। अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? मुंबई है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन देश में साथियों हुई थी पहली औद्योगिक क्रांति का बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता है भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सार्वजनिक क्षेत्र की उद्योगों में अनिवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ? तो 1991 से 92 साथियों इस प्रश्न का उत्तर होगा। कहता भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी तो अगस्त 1996 में की गई थी इसकी स्थापना। कहता शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? तो कपड़ा उद्योग का है दोस्तों। किस उद्योग का? कपड़ा उद्योग का है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है? तो भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग का बात किया जाए तो सूती उद्योग हो जाएगा। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? तो उस राज्य का नाम है राजस्थान। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए राजस्थान बोलिएगा। कहता पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कौन स्थान साथियों? तो लुधियाना इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कहता देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? तो कर्नाटक राज्य में साथियों हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे दैनिक तापमान पाया जाता है? तो टैगा प्रदेश इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता है अंगूर से शरबत बनाने का उद्योग किस प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में साथियों महत्वपूर्ण है।
कहता है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है, तो ऑस्ट्रेलिया देश में है साथियों। अगर आपसे कंगारुओं का देश पूछा जाए तो कंगारुओं का देश दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, और प्यासे भूमि का भी देश कहा जाता है इसे। कहता है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों कंबोडिया में स्थित है, यह एक हिंदू मंदिर है। कहता ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है अगर ट्राइटियम का बात किया जाए तो। हाइड्रोजन को साथियों आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है, इसका खोज हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। कहता है निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है, अनिषेच जनन कहलाता है। दोस्तों निषेचन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य निषेचन, दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। ये प्रश्न पूछा गया है साथियों, बाह्य निषेचन किसमें होता है, तो जैसे मछली और मेढक में याद रखिएगा बाह्य निषेचन होता है। मानव गाय भैंस कुत्ता बिल्ली का बात किया जाए साथियों तो इसमें आपको आंतरिक निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को रखा जाता है, दर्भ नाइट्रोजन में इसको रखा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है, तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए। दिया सलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। देशबंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन दास से दोस्तों संबंधित है देशबंधु की उपाधि का अगर बात किया जाए तो। देखिए अगला प्रश्न कहता है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की, तो चंपारण में दोस्तों प्रयुक्त की, इसका उत्तर चंपारण याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया, तो 1911 ईस्वी में किया था। किस वर्ष दोस्तों 1911 में। झंडा गीत किसने लिखा, श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया झंडा गीत। दोस्तों इस वीडियो में हम सभी विषय का मिक्स कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। देखिए अगला प्रश्न कहता है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, तो 1936 ईस्वी में दोस्तों उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। कहता सैंडलर आयोग का संबंध किससे था, तो शिक्षा से। अगला प्रश्न देखिए कहता पोलियो वैक्सीन का आविष्कारक कौन है, जोनास साल्क साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा। पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो केस्कोग्राफ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विकिरण तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो थर्मोपाइल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, थर्मोपाइल कहलाता है। कहता एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को कहते हैं तो अपरूप बोला जाता है, इन्हें क्या बोला जाता है, अपरूप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान कहाँ स्थित है, दोस्तों यह पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न कहता है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, साथियों यह कनाड के द्वारा कहा गया था। सोनार किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो सोनार दोस्तों यह आधारित है आपको पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर। कहता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया, तो मिलिकन ने साथियों इसका निर्धारण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अस्थियों का निर्माण कहता है किन ऊतकों से होता है, संयोजी ऊतक से दोस्तों अस्थियों का निर्माण होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है, तो तरल संयोजी ऊतक होता है रक्त। धार्मिक स्थल बोध गया स्थित है, यह स्थित है बिहार में। कहता है गोदान किसकी रचना है, प्रेमचंद की रचना है दोस्तों गोदान का अगर बात किया जाए तो। भारतीय के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त है दोस्तों भारतीय के रचनाकार। कहता है खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था, अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था। 27 दिसंबर 1911 में
पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई? तो कोलकाता में साथियों गाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का था विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है जवाहरलाल नेहरू है दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न कहता है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में साथियों है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया था? तो अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था फसल कटाई पर्व हरेला डैश राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड में दोस्तों यह मनाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो लेग हॉर्न उस मुर्गी का नस्ल है। अगला प्रश्न का था भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? दोस्तों उस बकरी की नस्ल है जमुना पारी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन का था भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों यह कनाडा देश के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है दोस्तों समास का शाब्दिक अर्थ। दोस्तों समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के याद रखिएगा 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न कहता है सेशेल्स द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो सेशेल्स द्वीप दोस्तों हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से साथियों किया गया था। कहता देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? कर्नाटक में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? कर्नाटक में हुआ। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। अगला प्रश्न कहता है डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों यह वाराणसी में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर वाराणसी के साथ चला जाएगा। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? कानपुर दोस्तों याद रखिएगा चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? प्रथम श्रेणी के उच्चावच है साथियों महाद्वीप और महासागर पूछा जाए तो। कहता विषुवत रेखा पर कितने देश स्थित है? 13 देश दोस्तों विषुवत रेखा पर स्थित है। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है दीनदयाल बंदरगाह का बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन का था भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? दोस्तों इंग्लैंड को किया जाता है। किसको किया जाता है? इंग्लैंड को किया जाता है। कहता है केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों प्रधानमंत्री पीएम याद रखिएगा साथियों केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। कहता है मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति साथियों मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारत में राज्य विधान मंडलों का उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद है। कौन है साथियों? विधान परिषद है। कहता है केंद्रीय सूचना आयोग का संबंधित मंत्रालय कौन है? तो कार्मिक मंत्रालय साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? यह नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध का बात किया जाए तो। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे दोस्तों लंदन स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? टोडा जनजाति का निवास स्थान है। राउरकेला दुर्गापुर और भिलाई किसका निवास स्थान है? लौह इस्पात का दोस्तों निवास स्थान है। कहता कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में दोस्तों कोलेरू झील है। भाषा के आधार पर साथियों बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। कहता पिडमाउंट पठार कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में साथियों पिडमाउंट पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है हुंजा घाटी किस देश में है? पाकिस्तान में है।
हुंजा घाटी। अगला क्वेश्चन कहता बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में दोस्तों, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। कहता चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन था। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर उज्जैन के साथ चला जाएगा। कहता तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? साथियों उसका नाम अगर आपसे पूछा जाए तो रामगुप्त हो जाएगा। कहता किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन कहता है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को दिया जाता है। किसको साथियों? हर्षवर्धन को। कहता कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? हर्षवर्धन साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोडरमल से दोस्तों यह संबंधित है। शाहजहां ने किसे कहता है मलका ए जमानी की उपाधि दी? तो अर्जुमंद बानो को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? वान झील में दोस्तों विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। सागरीय लवणता का स्रोत है नदियां। दोस्तों सागरीय लवणता का स्रोत पूछा जाए तो नदियां बोलिएगा। कहता समुद्री जल की औसत लवणता है 35%, समुद्री जल की औसत लवणता है। विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तीक्ष्ण कारक प्रदेश नाम से दोस्तों इन्हें जाना जाता है। कहता है सेल्वा वन कहाँ मिलते हैं? विषुवतीय प्रदेश में दोस्तों सेल्वा वन मिलते हैं। कहता येलो पेरिल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? चीन को जाना जाता दोस्तों इस नाम से। दोस्तों ताश का आविष्कार पूछा जाए किस देश में हुआ? तो चीन देश में। दोस्तों कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन देश में हुआ था कागज का भी आविष्कार। अगला क्वेश्चन कहता कौन सा देश विश्व का कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है? ब्राजील को जाना जाता है। सांपों वाला देश दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ये सांपों वाला देश कौन है? तो ब्राजील है सांपों वाला देश। देखिए अगला प्रश्न कहता विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? नीदरलैंड दोस्तों कहलाता है पवन चक्कियों की भूमि। कहता है इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है कैट। दोस्तों इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का मुख्यमंत्री दोस्तों विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। दोस्तों डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। कहता मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद दोस्तों 163 के तहत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? विधानसभा है दोस्तों। क्या है? विधानसभा। कहता किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? तो दोस्तों विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी को माना जाता है। किसको दोस्तों? राजतरंगिणी को। कहता उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के कहलाते दोस्तों। क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के कहलाते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को साथियों दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मुद्रा शास्त्र दोस्तों सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसेप ने साथियों सर्वप्रथम इन्हें पढ़ा था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता
किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। अगला प्रश्न कहता है भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो अट्टिगट की साथियों कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? इंतु शब्द का दोस्तों प्रयोग किया है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र इन्हें बोला जाता है। कहता लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या बोला जाता है। कहता सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? किस अभिलेख से दोस्तों? हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ था। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? V.A. स्मिथ ने साथियों इन्हें तैयार किया। अगला क्वेश्चन कहता पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन था? वैवस्वत मनु साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का साथियों उल्लेख है वायु पुराण का बात किया जाए तो। कहता कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी इससे मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र ग्रंथ से दोस्तों प्राप्त होता है इसका इतिहास। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण दोस्तों कथा आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? मौर्य वंश से दोस्तों संबंधित ग्रंथ है विष्णु पुराण का बात किया जाए तो। कथा खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। नरद स्मृति किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? इससे गुप्त वंश के विषय में साथियों इससे जानकारी मिलती है। कथा 8 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो 8 मई को साथियों विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस पूछा जाए तो। कहता जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव थे दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक। कहता जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु थे। कौन थे साथियों? भद्रबाहु थे। कहता अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? तो श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। कहता हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम से दोस्तों संबंधित है हेमा मालिनी का अगर बात किया जाए तो। 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? यशोधरा से हुआ था। किससे दोस्तों? यशोधरा से हुआ था। कहता भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? 2010 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? कितनी है साथियों? तो 53 मीटर इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? संतूर से दोस्तों इसका जुड़ा हुआ है नाम शिव कुमार शर्मा का। कहता नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? भूटान देश की मुद्रा है नगुल ट्रम का अगर बात किया जाए। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है सीताराम येचुरी। किस क्षेत्र कहता किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के प्रसिद्ध पाई गई शहनाई वादक थे साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं तो इन्हें ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। कहता रीता गिद्धा नृत्य करती है यह नृत्य शैली किस राज्य में संबंधित है? तो पंजाब राज्य से संबंधित है गिद्धा और भांगड़ा। कहता अजीमुल्ला खान सलाहकार थे नाना साहब के दोस्तों सलाहकार थे। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में कहता है सामना करना पड़ा हीरोज से साथियों सामना करना पड़ा
नेक्स्ट क्वेश्चन का था यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का था रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? हेनरी डुनांट के द्वारा दोस्तों रेड क्रॉस का स्थापना किया गया। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो प्रशांत महासागर स्थित है। कौन महासागर दोस्तों? प्रशांत महासागर। कथा सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमरकंटक। टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रवाहित होता है? तो चीन सागर। कौन दोस्तों? चीन सागर, याद रखिएगा। कंप्यूटर में बग एक तरह का होता है, एरर होता है। कंप्यूटर में दोस्तों बग एक तरह का क्या होता है? एरर होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो ओजोन मंडल। कौन है साथियों? ओजोन मंडल उस भाग का नाम है। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? समुद्रगुप्त की, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया? 2004 में साथियों इसका शुभारंभ किया गया। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। भारत में योजना का अवधारण कब स्वीकार की गई? 1950 ईस्वी में स्वीकार की गई। कहता किसने द अवस्थीज ऑफ आमनगरी नामक उपन्यास लिखा है? तो सुभाष शर्मा ने साथियों इस उपन्यास को लिखा है, सुभाष शर्मा ने। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश गुजरती है? मकर रेखा। मकर रेखा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है? अनुच्छेद 164 के 1 में साथियों इसका वर्णन है। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग की जिम्मेदारी होती है पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी। कहता है संत मखदूम शाह शेख सफुद्दीन का निवास स्थान कहाँ था? तो पटना साथियों इसका निवास स्थान हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? तो सेवा क्षेत्र है भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख। कहता भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसने दी गई? किसे दी गई? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश उस राज्य का नाम है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में दोस्तों, आवृत्ति को मापा जाता है। हर्ट्ज का प्रतीक HZ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? गोबी बोला जाता है भारतीय मरुस्थल को। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। कहता है कीवी की भूमि किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को दोस्तों कीवी की भूमि कहा जाता है। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ, कब पारित किया गया? 1993 में पारित किया गया। कहता पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1949 ईस्वी में साथियों इसका स्थापना किया गया। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ किया गया था। कहता शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस विषय से संबंधित है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय से साथियों यह संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? 1995 में अस्तित्व में आया विश्व व्यापार संगठन। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे तो वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे दोस्तों? वीर कुंवर सिंह। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। क्योटो प्रोटोकॉल शब्द कथा कब आयोजित हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ? तो 1997 ईस्वी में आयोजित किया गया। एंगस्ट्रम इकाई है, तरंगदैर्घ्य की इकाई है एंगस्ट्रम। साथियों एक एंगस्ट्रम को इस चिन्ह से सूचित किया जाता है
1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड वाइड वेब जिसको WWW बोला जाता है, कहता है के जनक कौन थे, तो टिम बर्नर्स ली इसके जनक थे। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं। कितनी? 22। कोशिका का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका के पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन का था अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21 के ए में साथियों इसका वर्णन है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए सभी विषय से संबंधित 171 इम्पोर्टेंट प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे डिस्कस किए। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।